नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। यानी जो भी स्टूडेंट मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें एडमिशन के लिए आपको विज़िट करना होगा। वेबसाइट है epravesh.mponline.gov.in पे। इस वेबसाइट पर विज़िट करें। विज़िट करने के बाद आपको इस तरह से पेज मिलेगा, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट, रजिस्ट्रेशन फॉर पीजी कोर्सेज आफ्टर यूजी सच एज MA, MSc, MCom, LLB, LLM, बिलीव एक्सेट्रा। तो आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, स्नातकोत्तर की कक्षाओं में प्रवेश लेना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में, तो उसके लिए आपको यहाँ से सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपका फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो मैंने जो वेबसाइट बताई उस पर विज़िट करें epravesh.mponline.gov.in। उसमें आपको मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट का ऑप्शन। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही इस पीजी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन मिलेगा, आवेदकों हेतु पीजी पाठ्यक्रम में ऑनलाइन प्रवेश के लिए पंजीयन फॉर्म भरने संबंधी आवश्यक निर्देश। तो यहाँ से आप जो है अपना फॉर्म भरने से पहले जो निर्देश दिए हैं उनको एक बार ज़रूर पढ़ें और सभी को जानें। जिसमें है आवेदकों को सर्वप्रथम प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य है। अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आपका पंजीयन कराना होगा। फिर दूसरा है पंजीयन फॉर्म भरने से पूर्व आवेदक स्वयं की सभी जो जानकारी है, मार्कशीट, रोल नंबर है, उत्तीर्ण वर्ष है, जन्मतिथि है, मोबाइल नंबर है, ठीक है, और सभी डॉक्यूमेंट के जो हैं अच्छे से सब रख लें ताकि फॉर्म भरते समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब आते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका फाइनल ईयर का, अंडर ग्रेजुएट का फाइनल ईयर का या फाइनल सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं आया है, तो भी क्या आप फॉर्म भर सकते हैं? तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय आप फाइनल सेमेस्टर का अगर रिज़ल्ट नहीं आया है तो उसका छोड़कर जो थर्ड सेमेस्टर तक का जो रिज़ल्ट के बेसिस पर जो भी आपका टोटल बनता है उसको फिलअप करके आप फॉर्म भर सकते हैं। और जैसे ही नया आएगा या फॉर्म अपडेट करने से पहले, जब पेमेंट है उससे पहले अगर आपका रिज़ल्ट आता है तो उसमें आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। या अगर आपने फॉर्म फिलअप करके पेमेंट भी कर दिया है तो जो हेल्प सेंटर होते हैं, अगर रिज़ल्ट आ जाता है तो वहाँ पर भी जाके आप उसको एडिट करवा सकते हैं। तो इस तरह से है। अगर आपके पास ऑलरेडी नंबर है तो है, और नहीं भी है तो जो भी जिनका रिज़ल्ट नहीं आया है वो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इसके बाद इसमें सभी डॉक्यूमेंट को आप प्रॉपर तरीके से अपलोड करें, जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी भी लाभ से आप वंचित ना हो जाएं। जैसे अगर SC ST का है या अन्य पिछड़ा वर्ग का है या किसी और तरह के सर्टिफिकेट होते हैं जहां पर आपको छूट की मिलने की संभावनाएं होती हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट को ज़रूर आप अपलोड करें ताकि आपको आपके प्रमाण पत्र के आधार पर आपको जो मिलना चाहिए हक, उसके अनुसार से आपको सुविधाएं मिल पाएँ। तो सभी डॉक्यूमेंट आपका जो भी है उस तरह से आप अपलोड करें। फिर इसमें जो फॉर्म मिलेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसमें आपको बेसिक डिटेल, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल, इस तरह से सभी चीज़ें आपको अपलोड, फ़ोटो, सिग्नेचर, अपलोड डॉक्यूमेंट, प्रिंट प्रीव्यू, प्रोसेस टू पेमेंट और चॉइस फिलिंग, इस तरह से ऑप्शंस मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से कुल 9 टैब हैं, यानी ऑप्शंस हैं जहां पर से आपको गुजरना होगा, ये जानकारियां आपको देनी होगी। अब चॉइस फिलिंग की बात कर लेते हैं। चॉइस फिलिंग वो प्रक्रिया होती है जहां पर आप कॉलेज और कोर्स का चुनाव करते हैं। कॉलेज और कोर्स का चुनाव करने की प्रक्रिया ही चॉइस फिलिंग होती है, जिसमें आप पहले कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उस कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे लिस्ट में, और कौन सा कोर्स करना चाह रहे हैं उसके अनुसार से। तो ये दोनों ही चीज़ों में आपको वरीयता देनी होगी कि हम इस कोर्स को करना चाहेंगे, इस कॉलेज से करना चाह रहे हैं तो 2-3 कॉलेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
या उस तरह से जो भी कॉलेज हैं उनको आपको भरना होगा। लेकिन चॉइस फिलिंग आपको तब मिलेगी जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद पेमेंट करने के बाद। तो ये था चॉइस फिलिंग के संबंध में। और ध्यान दीजिएगा, आवेदक द्वारा पंजीयन में बेसिक डिटेल सेव करते ही उसके फॉर्म में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। जैसे ही आप अपना बेसिक डिटेल सेव करेंगे, आपकी जो है सामान्य जानकारियाँ, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर क्या है OTP आएगा। तो उसमें दो चीज़ें मिलेंगी, पहला तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और उस OTP के द्वारा आप नेक्स्ट टाइम जितनी भी बार हैं, जब तक ये पूरी प्रोसेस चलती है, आप अपना लॉगिन ID और पासवर्ड डाल के आप अपना फॉर्म चेक कर पाएंगे, अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे, आपका फॉर्म किस स्थिति में है, कहाँ तक पहुँचा है, क्या क्या हुआ है, ये सब चीज़ें आप चेक कर पाएंगे। तो अपना जो भी लॉगिन ID है और पासवर्ड है उसको नोट करके भी आप रखिएगा, ताकि आप उसे चेक कर पाएँ। और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपका होना चाहिए, ताकि OTP आए तो जल्दी से उसको मेंशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट इसमें आते हैं कि समस्त आवश्यक जानकारी पंजीयन फॉर्म में भरने और पंजीयन शुल्क का भुगतान करने के उपरांत ही आपका फॉर्म पूर्ण भरा माना जाएगा। भुगतान पंजीयन फॉर्म का प्रिंट संभाल कर रखें। तो जब तक आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर जब आपने पेमेंट कर दिया तो उसके बाद फिर आप उसमें कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अगर करेक्शन करना है तो फिर आपको हेल्प सेंटर जाना होगा। हेल्प सेंटर का मतलब है नज़दीक का कोई भी सरकारी कॉलेज जहाँ हेल्प सेंटर बनाए जाते हैं, वहाँ से ही आपका फॉर्म एडिट हो पाएगा या करेक्शन हो पाएगा। तो ध्यान से फॉर्म भरें और सब चीज़ें रीचेक करें। और अगर आप पेमेंट कर दिए हैं तो उसके बाद फिर आपने पेमेंट करने से पहले अगर आप उसमें कोई भी करेक्शन करेंगे वो चेंज हो जाएगा, लेकिन पेमेंट होने के बाद कोई करेक्शन आप नहीं कर पाएंगे। फिर इस प्रकार से इसमें जो भी आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो आपका पसंद अनुसार पाठ्यक्रम विषय की पात्रता सुनिश्चित कर लें, पाठ्यक्रम विषय कॉलेज की जानकारी एकत्रित कर लें, ताकि चॉइस फिलिंग में आसानी हो। कौन कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, सबके बारे में पहले से आप कंफर्म रहें। ऐसा नहीं कि पहले दिन कुछ भर दें फिर चेंज करना पड़े, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चॉइस फिलिंग में एक ऑप्शन आता है लॉक। जैसे ही अगर आप लॉक कर देंगे तो लॉक करने के बाद फिर आप उस चॉइस फिलिंग में कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, फिर तो आपका वो हेल्प सेंटर से ही चेंज होगा। इसलिए आपके विषय, कोर्स और कॉलेज के बारे में कंफर्म रहें कि मुझे ये कोर्स करना है, इस कॉलेज को करना है, उस तरह से उसको फिलअप करें और उसके बाद ही उसको लॉक करें। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। फिर चॉइस फिलिंग में जब आप करेंगे उस समय भी आपको OTP मिलेगा, उसके द्वारा ही आप जो है चॉइस फिलिंग कर पाएंगे और उसको लॉक कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी चीज़ें करने के बाद पहले तो आप जब ही रजिस्ट्रेशन करें, जानकारियाँ चेक कर लें, कंफर्म हो जाए, फिर उसके बाद ही आप पेमेंट करें। चॉइस फिलिंग में भी इन्फॉर्मेशन फिलअप करें और ध्यान से देखें कि आपने जो भी जानकारी भरी है बिल्कुल सही है, उसके बाद ही उसको लॉक करें। फिर इस तरह से ये पेज ओपन होगा। लास्ट में मैं घोषणा करता हूँ का ये रहेगा और उसके बाद आई एग्री का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। इस तरह का पेज मिलेगा। ऑनलाइन एडमिशन, पंजीकरण गतिविधियाँ, अन्य जानकारी, समय सारणी, विवरण। और इसमें आप देखेंगे तो एप्लीकेशन का नाम, विवरण आएगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएट जो है शुरू होगा 18 मई 2022 से और चलेगा 31 मई 2022 तक। फॉर्म भर सकते हैं आप। फिल पे अनपेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो भी है, पेमेंट भी आप कर सकते हैं 18 मई से लेकर 31 मई के दौरान। रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग जो है 18 मई से 2 जून के बीच में भी आप कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट, ये इतना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट राउंड का है और इसमें आप फॉर्म भरें। फॉर्म भरने के लिए आपको जो पहला ऑनलाइन एडमिशन में न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएट पे आप क्लिक करेंगे, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस यहाँ मिलेगा, बेसिक डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सभी चीज़ें रहेंगी। इसमें जो पहला आप देखेंगे तो आवेदक का प्रोफाइल विवरण, कैंडिडेट प्रोफाइल डिटेल, ये आपको रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले करना है, ताकि OTP आएगा आपके मोबाइल पर और आपको एप्लीकेशन ID मिलेगा और उसके बाद आप पासवर्ड अपना खुद का क्रिएट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा आपका लॉगिन ID जो एप्लीकेशन ID होता है वो रहेगा और पासवर्ड जो आप क्रिएट करना चाहें, तो इन दोनों को नोट करके, लॉगिन ID और पासवर्ड को आप नोट करके रखिएगा, ताकि आपको आपका फॉर्म दोबारा देखने, फॉर्म में कोई भी सुधार करने या आपके फॉर्म की स्थिति जानने के लिए आप अपना लॉगिन ID और पासवर्ड इंटर करके इसी वेबसाइट पे ई प्रवेश पे ही
डिटेल चेक कर पाएंगे। तो इसमें जो आवेदक प्रोफाइल विवरण है, इसमें पूरा डिटेल आपको देना है। आवेदक का नाम, पूरा नाम, कैंडिडेट्स फुल नेम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर क्या है, धर्म क्या है, रक्त समूह ब्लड ग्रुप क्या है ना, मैरिटल स्टेटस वैवाहिक स्थिति क्या है, समग्र आईडी, अगर समग्र आईडी है तो ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा, क्यों? क्योंकि इसमें स्टार नहीं लगा है। और ध्यान दीजिएगा, जिस किसी में भी स्टार लगा हुआ है, रेड में आप देखें स्टार लगा है, मतलब ये है कि इस जानकारी को आपको भरना ही है। उस जानकारी के अभाव में आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा। तो स्टार का मतलब है उस चीज़ को आपको ध्यान देना है। फिर केवल आवेदक का मोबाइल नंबर, उस पर ये सब डिटेल भरने के बाद मोबाइल नंबर इंटर करिएगा। वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे, OTP आएगा, वेरिफिकेशन कोड कर देंगे तो आपका जो है यहाँ पर फर्स्ट स्टेप का रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, प्रोफाइल क्रिएशन हो जाएगा। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे, रिजर्वेशन में वेटेज है, क्वालिफिकेशन का डिटेल देंगे, अपलोड करेंगे आपका फ़ोटो और साइन। फिर अपलोड डॉक्यूमेंट, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स हैं, वो सब आप अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप SC ST या और किसी भी प्रमाण पत्र का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो उसको भी आपको अपलोड करना होता है। तो आप चेक कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में आप देख पाएंगे कि आपने जो फॉर्म भरा है वो किस प्रकार से दिखेगा। पेमेंट करने के बाद उस फॉर्म का प्रिंट आउट ज़रूर लेकर रखिएगा हार्ड कॉपी में। प्रोसेस्ड एंड लॉक रजिस्ट्रेशन, ध्यान रखिएगा, उसको दोबारा चेक कर लीजिएगा। लॉक रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद प्रोसेस टू पेमेंट कर देंगे तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद फिर आप चॉइस फिलिंग और बाकी प्रोसेस कर पाएंगे। तो इस तरह से हैं। तो ये था पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको अगर एडमिशन लेना है तो फॉर्म कैसे भरना है। तो कोशिश करें, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप से फॉर्म जो है ये पूरा भरें, नहीं तो नज़दीकी जो MP ऑनलाइन कियोस्क होते हैं, कंप्यूटर सेंटर, आप वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो समय का ज़रूर ध्यान दें और इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सभी का प्रिंट आउट ज़रूर रखें और अपने डॉक्यूमेंट भी अच्छे से रखें। बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।